Shock. It is a clinical and pathological condition in which there is circulatory collapse and result of widespread hypoxia and deficiency of blood perfusion all over the body. शॉक किसे कहते हैं? शॉक हमारे साथ एक क्लिनिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें सर्कुलेटरी कोलैप्स होता है। हमारा जो सर्कुलेशन सिस्टम है वो मुकम्मल काम करना छोड़ देता है और उसके रिजल्ट पे हमारे साथ क्या होता है? वाइड स्प्रेड हाइपोक्सिया होता है। मतलब हमारे साथ ऑक्सीजन इनएडिक्वेट O2 डिमांड, ऑक्सीजन हमारे साथ क्या होता है? मीट नहीं होता अपनी नीड से, मतलब ऑक्सीजन की कमी होती है। और हमारे साथ क्या होता है? ब्लड हमारे साथ बॉडी पर ब्लड की कमी होती है, उधर ब्लड नहीं पहुंचता और ब्लड की वजह से क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, तो हमारे साथ हाइपोक्सिया होता है। इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। अब हम बात करें हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की कि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हमारे साथ क्या है। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हमारे साथ ये है कि इसमें हमारे साथ लॉस ऑफ वॉल्यूम होते हैं। और जब हमारे साथ ये अगर हमारे साथ देखें ये हार्ट है तो ये कैपेसिटी 5 लीटर है और वॉल्यूम 5 लीटर है। तो अगर ये वॉल्यूम की जो कैपेसिटी अगर ये हमारे साथ लॉस हो जाए तो इसको हम हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कहते हैं। इसमें हमारे साथ क्या होता है? प्रोड्यूस डिस्पेरिटी बिटवीन वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। जो वॉल्यूम और कैपेसिटी की जो मकदार है उसमें वॉल्यूम में हमारे साथ क्या होती है? कमी होती है। रिड्यूस वेनस रिटर्न, इसमें हमारे साथ कहते हैं वेनस रिड्यूस, जो वेनस होता है उसकी कमी, जो वेनस ब्लड हार्ट को वापस आता है तो क्या होता है? रिड्यूस होता है। रिड्यूस कार्डियक फिलिंग, और कार्डियक फिलिंग हमारे साथ क्या होता है? रिड्यूस होता है। रिड्यूस कार्डियक आउटपुट, और कार्डियक आउटपुट रिड्यूस हो जाता है। तो अगर ये एक पेशेंट में हो रहा है तो इस चीज़ को या इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी काजेज़ की। लेट मी एक्सप्लेन सम काजेज़ ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। अगर हम हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की काजेज़ को पढ़ना चाहे तो हमारे साथ क्या है? हेमरेज है। हेमरेज हमारे साथ क्या है? ब्लीडिंग हमारे साथ क्या होता है? एक्सटर्नल हेमरेज होता है और इंटरनल हेमरेज होता है। एक्सटर्नल हेमरेज में हमारे साथ आता है RTA, रोड ट्रिपिक एक्सीडेंट, और ट्रामा हमारे साथ आता है। और इसमें हमारे साथ आता है GIT ब्लीडिंग। अगर हमारे साथ GIT ब्लीडिंग हो रही है तो ये हमारे साथ हाइपोवॉल्यूमिक हमारे साथ ये शॉक पैदा कर सकता है। फिर इसके बाद आते हैं हमारे साथ क्या? इंटरनल हेमरेज में हमारे साथ मोस्टली फीमेल में हमारे साथ रप्चर ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है हमारे साथ जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है यूट्रस में होती है, और ये यूट्रस के बाहर फेलोपियन ट्यूब में हमारे साथ मोस्टली होती है। और फिर ये क्या होता है? ब्रस्ट होता है या रप्चर होता है। तो ये इसकी वजह से हमारे साथ क्या होता है? हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है। हेमोथोरेक्स की वजह से या हेमोपेरिटोनियम कैविटी में जो ब्लीडिंग होता है उसकी वजह से भी हमारे साथ क्या होता है? ये होता है। दूसरा जो हमारे साथ है लॉस ऑफ प्लाज्मा। मोस्टली हमारे साथ क्या होता है? प्लाज्मा हमारे साथ ब्लड की जो अदर कंटेंट है वो हमारे साथ रह जाता है, और प्लाज्मा हमारे साथ क्या होता है? हमारे साथ क्या होता है? चला जाता है या निकल जाता है। हमारे साथ किस तरीके से कम होता है प्लाज्मा? बर्न के ज़रिए से होता है। मतलब अगर कोई बंदा आग की वजह से क्या होता है? ये हमारे साथ क्या होता है? बर्न की वजह से प्लाज्मा लॉस होता है। एक्सप्लोरेटिव डर्माटाइटिस की वजह से भी हमारे साथ क्या होता है? प्लाज्मा लॉस हो सकता है। लॉस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ये हमारे साथ जो थर्ड कैटेगरी में आता है। हमारे साथ क्या है? फ्लूइड हमारे साथ क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स, और फ्लूइड हमारे साथ क्या होता है? लॉस होता है न्यूट्रिएंट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये डायरिया की वजह से होता है, वोमिटिंग की वजह से हो सकता है, एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से हो सकता है। अगर कोई बंदा एक डिजर्ट इलाके में चला जाए और वहाँ पर उसको Like पानी नहीं मिले and follow. तो